श्री हरिशरणं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसन्धुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जैसा कि श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 14वां अध्याय 14 श्लोक में श्री ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा है, हे भगवान, आप क्या नारायण नहीं हैं? निश्चय ही आप नारायण हैं। आप समस्त देहधारियों की आत्मा हैं। हे जगदीश, आप समस्त लोकों के साक्षी हैं। जीवों का हृदय और जल, जिसको कारण सागर कहा जाता है, वो जिनका आश्रय है, वे श्री नारायण प्रथम पुरुष आपका अंग या अंश हैं। वह श्री नारायण स्वरूप भी परम सत्य हैं, आपकी माया नहीं है। विराट स्वरूप की भांति वो माइक या कल्पित स्वरूप नहीं है। नर से अर्थात जिस नारायण से 24 तत्व की उत्पत्ति है तथा जिस नर गर्भोदशाई पुरुष से कारण सागर की उत्पत्ति हुई है और जो उसमें ही शयन या निवास करते हैं तथा नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं, वे श्री नारायण आपका अंग अंश हैं। श्री नारायण आपका अंग हैं, उससे यह भी विदित होता है कि श्री नारायण के अंगी आप हैं। अतः श्री कृष्ण को जो मूल नारायण कहा गया है वह सत्य है, केवल स्तुति मात्र नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के महान ऐश्वर्य को साक्षात देखा है। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 13वां अध्याय 15 श्लोक में श्री सुखदेव जी ने कहा है, परीक्षित, ब्रह्मा जी पहले से आकाश में उपस्थित थे। श्री कृष्ण के प्रभाव से अघासुर की मुक्ति देखकर, अर्थात अघासुर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत महान ज्योति को श्री कृष्ण के शरीर में लीन होता देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री गोपाल की किसी और मनोहर महिमामयी लीला को देखने के लिए ब्रह्मा जी ने पहले बछड़ों को और फिर ग्वाल बालों को अपहरण कर माया निद्रा में अन्यत्र सुला दिया था। स्वयं वे अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी के विस्मित होने के दो कारण थे। एक तो किसी भी अवतारी या भगवत अवतार के द्वारा अघासुर जैसे व्यक्ति असुर का उस प्रकार का मोक्ष प्राप्त करना किसी ने भी कभी नहीं देखा था। ब्रह्मा ने भी किसी को कभी साजुज्य मुक्ति प्राप्त करते नहीं देखा था। दूसरे यह है कि कब किस व्यक्ति का मोक्ष होता है इसका कोई साक्षी नहीं है, किंतु यहाँ ब्रह्मा और सब देवताओं ने उसे देखा। अतः वे उस मोक्ष प्राप्ति के दृश्य को देखकर विस्मित रह गए। परमाणु से भी अति सूक्ष्म जीवात्मा को उन्होंने श्री कृष्ण की ज्योति में लीन होते देखा। तब भगवान श्री कृष्ण के अन्य माधुर्य ऐश्वर्य को देखने के लिए लालायित होकर बछड़ों और गोपालों का अपहरण कर लिया। भगवान की मंजू महिमा देखने की लालसा ब्रह्मा जी के मन में संकल्प रूप से जागृत हुई थी।
परंतु भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के उस माया रूपी दौरात्म्य को दूर करने के लिए अपने असमर्थ माधुर्य ऐश्वर्य का उन्हें दर्शन कराया। ब्रह्मा जी अपने माया से आप ही मोहित होकर स्तंभित हो रहे थे। उन्हें उसी क्षण सभी ग्वालबार और बछड़े श्री कृष्ण रूप में दिखाई पड़ने लगे। सबके सब सजल जलधर के समान श्याम वर्ण थे, पीतांबर धारण कर रहे थे और चतुर्भुज थे इत्यादि। इतना ही नहीं, उन्होंने देखा सब पृथक पृथक रूप से अजादि शक्ति, अणिमादि ऐश्वर्य, महत्त्वादि 24 तत्वों से पूजित हो रहे थे। उक्त सब तत्वों से उत्पन्न ब्रह्मांड उन ब्रह्मांडों के सृष्टिकर्ता ब्रह्मादि के द्वारा तथा सृष्टि के सहकारी काल, स्वभाव आदि जीवों और स्तंभ पर्यंत मूर्तिधारियों के द्वारा वे सब रूप उपस्थित हो रहे हैं। इस प्रकार कोटि कोटि ब्रह्मांडाधिपति श्री कृष्ण के द्वारा उनके अंशों से प्रकटित होकर असंख्य गोपाल बालकों को ब्रह्मा जी ने देखा। इस प्रकार का ऐश्वर्य दर्शन तथा निखिल शक्तियों के आविष्कार को अनुभव कर श्री श्रीधर स्वामी पाद ने वर्णित किया है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। इस पद का असाधारण व्याख्या भी किए हैं। विश्वरूप के पद प्रदर्शन ही श्री कृष्ण की स्वयं भगवत्ता का परिचायक नहीं है, क्योंकि विश्वरूप का प्रदर्शन श्री कृष्ण से प्रकाशित कोटि कोटि ब्रह्मांड के अंतर्जामी पुरुषों में से कोई भी कर सकता है। अतएव उपासना के निमित्त विराट पुरुष की भांति आद्य अवतार महाविष्णु जो पुरुष अवतार हैं तथा भगवान श्री कृष्ण की अभेदता का निरूपण किया है कि श्री श्रीधर स्वामी पाद ने श्रीमद् भागवत में टीका में नवीन उपासकों के लिए मन स्थिरता का अवलंबन रूपक जैसे विराट रूप की प्राकृत ब्रह्मांड की पातालादि भागों से कल्पना की गई है, उसी प्रकार उपासना के लिए महत्त्वादि से समन्वित प्रथम पुरुष कारणान्वसायी के साथ श्री भगवान का वर्णन अभिन्न रूप से किया है। महदादि समन्वित पुरुष रूपों से ब्रह्मा ने कोटि कोटि गोपालों को जब दर्शन किए, उस समय उनसे पृथक स्वतंत्र रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे, ये देखा। इसीलिए श्री स्वामीपाद ने श्रीमद् भागवत की स्वरचित भावार्थ दीपिका टीका में श्री कृष्ण को ही परम आश्रय रूप में स्वीकार किया है। विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्री कृष्णाक्षं परम धाम जगत धाम नमामि तत्कहकर विश्व सर्ग विसर्गादि 9 लक्षण के द्वारा जो लक्षित होते हैं, उन परम धाम जगदीश्वर श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसे मंगलाचरण किए हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में मुख्य आश्रय तत्व का लक्ष्य सर्वाश्रय श्री कृष्ण ही निर्धारित हुए हैं। वे जदुकुल रूप सागर को चंद्रमा रूप बनकर परमानंद का आस्वादन कराते रहते हैं। जय श्री कृष्ण।